नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज मैं जॉनी मेरा नाम की बात करूंगा। जॉनी मेरा नाम देवानंद हेमा मालिनी की फिल्म है और यह 50 साल पहले 20 नवंबर को ही रिलीज़ हुई थी। तो पूरे 50 साल हो गए और इस फिल्म पर कुछ बातें, कुछ रोचक बातें, कुछ जानकारियाँ। इसके पहले कि मैं बात आगे शुरू करूं, आप मेरा यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। कहते हैं कि एक बार राज कपूर ने किसी पार्टी में गुलशन राय की तरफ इशारा करते हुए यह मजाक किया, एक तंज मारा कि कुछ लोग सिर्फ फिल्म बेचने का धंधा करते हैं, फिल्म एक आर्ट है, सिनेमा है, इसके बारे में वे क्या जाने। यह बात गुलशन राय को बहुत बुरी लगी। गुलशन राय वितरक थे, बहुत मशहूर वितरक थे अपने समय के। तो उन्हें ये बात बुरी लगी तो उन्होंने त्रिमूर्ति फिल्म्स की स्थापना की और त्रिमूर्ति फिल्म्स के लिए उन्होंने विजय आनंद को बुलाया कि आप मेरे लिए फिल्म बनाएं। विजय आनंद तब तक बड़ा नाम थे, तेरे मेरे सपने कर चुके थे, तीसरी मंजिल कर चुके थे, गाइड कर चुके थे, ऐसी फिल्मों का निर्देशन वे कर चुके थे और ख़ास करके थ्रिलर जॉनर में उनकी खास एक विशेषता थी, महारत हासिल थी। यही सोचते हुए, चूँकि जॉनी मेरा नाम एक थ्रिलर फिल्म भी है, जॉनी मेरा नाम में फिर उनके भाई देवानंद को लिया गया। हेमा मालिनी के साथ ये पहला मौका था जब देवानंद काम कर रहे थे। इस तरीके से इस फिल्म की शुरुआत हुई और देखें कि राज कपूर उधर उसी साल मेरा नाम जोकर बना रहे थे, तो इन्होंने अपनी फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम रखा। और इस जॉनी में डबल एन नहीं है, JOHNY है, जॉनी। और इस जॉनी में एक एन हटाने के साथ ही उन्होंने एक नई शुरुआत की और बाद में जॉनी लीवर ने इसी जॉनी को अपने नाम में अपनाया है, वे भी डबल एन नहीं लिखते हैं। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये इस फिल्म में बहुत सारी नई बातें हुई। एक तो प्रेमनाथ, जो उसके पहले काफ़ी हीरो की भूमिकाएं कर चुके थे, पहली बार मेजर विलेन के तौर पर अवतरित हुए। प्राण, जो अमूमन विलेन की भूमिका में रहते थे, यहाँ एक सहयोगी भूमिका में थे और हीरो के भाई के रूप में आए थे। हेमा मालिनी के साथ देवानंद की ये पहली फिल्म थी और कह लें कि हेमा मालिनी की भी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। यह फिल्म विजय आनंद देवानंद की भी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है। उनके कैरियर की सबसे हिट फिल्म है ये। इस फिल्म के साथ पद्मा खन्ना भी नए तरीके से इंट्रोड्यूस की गई। पद्मा खन्ना ने डांस किया था इसमें और एक गाना गाया था, स्ट्रिप्टीज गाना है वो, कि हुस्न के लाखों रंग कौन सा रंग आप देखोगे। तो और उसके बाद से पद्मा खन्ना हेलन, जयश्री टी और बिंदु की कैटेगरी में आ गई थी और बाद में वैसी सारी फिल्मों में वैसे ही गाने वो करती रही। हालांकि उसके पहले वो भोजपुरी में कुछ अच्छी फिल्में कर चुकी थी, हिंदी में भी कुछ अच्छी फिल्में कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद से वो टाइप कास्ट हो गई डांसर के तौर पर। जॉनी मेरा नाम से हम जो बिहार के लोग हैं उनका एक ख़ास रिश्ता भी बनता है, इसलिए कि इसके एक गाने, ओ मेरे राजा, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। इस गाने की शूटिंग बिहार के नालंदा में की गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है, उस खंडहर में इस गाने को शूट किया गया था। साथ में राजगीर का स्तूप, शांति स्तूप, जो जापानियों की मदद से बना हुआ है, उस स्तूप पर जो रज्जू मार जाता है, उस पर भी देवानंद और हेमा मालिनी बैठ कर गए थे। हम बिहारियों के लिए यह बहुत आश्चर्य का विषय था कि जिस रज्जू मार्ग की कुर्सी पर सिर्फ एक आदमी को बैठने की इजाज़त मिली हुई है, वहाँ दो लोग बैठकर कैसे गए होंगे। खैर, फिल्म था और फिल्म की वजह से ये अनुमति उन्हें मिल गई होगी। उस गाने में आप देखें, गाना एक ख़ास सिचुएशन में है जब पुलिस घेरने के लिए पहुंच गई है हेमा मालिनी को और उसे सामने देवानंद दिखाई पड़ते हैं, तो एक गाने का बहाना करती है और जैसे उसे कुछ, वो अपनी मीटिंग के लिए आई है, किसी और काम के लिए नहीं आई है। यह फिल्म एक थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म की शूटिंग भारत के कुछ शहरों में और
राजगीर में, नालंदा में और फिर नेपाल में की गई थी। नेपाल से देवानंद का खास रिश्ता था, खास करके हरे रामा हरे कृष्णा के बाद से वह संबंध बना था। ऐसा कहते हैं कि वहाँ के राजा से भी उनका संबंध था। इस तरीके से फिल्म शुरू हुई। इस फिल्म में प्रेमनाथ पहली बार एक मेजर विलेन के तौर पर आ रहे थे। वहीं प्राण, जो अब तक विलेन बनते रहे थे, वे एक सहयोगी भूमिका में थे। वे देवानंद के भाई के तौर पर आते हैं। उनका नाम सोहन है और इनका नाम मोहन है। तो सोनू मोनू की जोड़ी थी और सोनू मोनू फिल्म में अंदर आते हैं और फिर उसके बाद से कहानी शुरू होती है। दोनों भाई हैं जो कि बिछड़ जाते हैं। मनमोहन देसाई का फॉर्मूला कह लें या उसके पहले से भाइयों के खोने और फिर मिलने का एक डिवाइस इस फिल्म में भी खोजा गया था। वो क्लाइमेक्स कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है और आप देखें ज़रूर इस फिल्म का क्लाइमेक्स, जहाँ सब एक दूसरे के बारे में भेद खुलता है और सब कोई एक दूसरे को जानते समझते हैं। देवानंद ने इसमें एक सीआईडी कॉप की भूमिका की थी, जो अपना वेश बदलता है और चोर की भूमिका में आ जाता है, चोरियां करता है और वो गैंग में शामिल होता है। उसे कुछ हीरा पहुंचाना है नेपाल और उसके लिए वो काम करता है और इस तरीके से पूरे गैंग का पर्दाफाश करता है। हेमा मालिनी के बाप को कैद कर रखा है उनके सौतेले भाई और एडॉप्टेड भाई प्रेमनाथ ने, जहाँ से उनको छुड़ाना है। वह उनका रूप लेकर के पूरी दुनिया के सामने आता है। लोग उसी को राजा समझते हैं, जबकि वह अपने भाई को कैद करके रखे हुए हैं। तो हेमा मालिनी को भी अपने पिता को छुड़ाना है। इस ढंग से कहानी रोचक तरीके से गढ़ी गई थी। इस फिल्म के साथ जो कुछ बातें खास रहीं वो ये थी कि यह देवानंद की, विजय आनंद की, हेमा मालिनी की, सबके कैरियर की बहुत ही कामयाब फिल्म रही। इसके पहले देवानंद विजय आनंद को ऐसी कामयाबी नहीं मिली थी। इस कामयाबी की वजह से एक नया ट्रेंड भी चला और जो शुरू में मैंने बात बताई कि गुलशन राय ने इस फिल्म का नाम जानबूझकर जॉनी मेरा नाम रखा, क्योंकि राज कपूर उस समय मेरा नाम जोकर फिल्म बना रहे थे और कुछ नियति कहिए, कुछ ऐसा संयोग और विधि का विधान कहिए कि जॉनी मेरा नाम भयंकर तरीके से हिट हुई और मेरा नाम जोकर को वैसी सफलता नहीं मिली। तो कई बार तानों का एक अलग असर हो जाता है और कई बार अपनी कही हुई बात खुद पर ही आके गिरती है। इस फिल्म की कामयाबी का आंकड़ा अगर बताऊं मैं आपको, तो ये पहली फिल्म थी जिसने हर टेरिटरी में उस समय 50 लाख से ऊपर का कारोबार किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस फिल्म में पद्मा खन्ना भी पहली बार एक स्ट्रिपटीज गाने में आई थी। हेलन और जयश्री की तरह गाना गाया था उन्होंने, हुस्न के लाखों रंग कौन सा रंग आप देखोगे। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे। इंदिवर ने सारे गाने लिखे थे और राजेंद्र कृष्ण ने भी लिखे थे और उसे कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म का एक गाना है, पल भर के लिए मुझे कोई प्यार कर ले। इस गाने की भी अपनी एक खूबसूरती है। वह इस तरीके से कि हेमा मालिनी लगातार खिड़कियां बंद करती चली जाती हैं और वे हमेशा एक नई खिड़की के सामने खड़े नज़र आते हैं। पता नहीं उस जगह पे कितनी खिड़कियां थी कि इस गाने की पूरी शूटिंग वहाँ हो पाई। फिल्म में आईएस जौहर अगेन ट्रिपल रोल में थे और ऐसा कहते हैं कि यहाँ भी गुलशन राय ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया था, कोशिश की थी कि चूँकि राज कपूर की फिल्म में 3 हीरो थे, खुद राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और मनोज कुमार, तो यहाँ गुलशन राय ने अपनी फिल्म में 3 जोकर रखे और तीनों जोकर का रोल एक ही व्यक्ति को दिया, आईएस जौहर को, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस किरदार को निभाया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला। और उसी साल एक दूसरी फिल्म हमजोली भी आई थी। हमजोली में महमूद ने भी ट्रिपल रोल किया। दोनों कॉमेडियन के ट्रिपल रोल वाली फिल्में शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड है 1970 की।
1970 और भी कारणों से मशहूर है, लेकिन ये फिल्म जो जॉनी मेरा नाम है वह इसलिए मशहूर है कि उस साल की सबसे अधिक कामयाब फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म के नाम में जॉनी, जो नाम आप देखेंगे फिल्म के पोस्टर पर, तो जॉनी नाम में डबल एन नहीं है, सिंगल एन है। ये थोड़ा सा अलग किया था इन्होंने, और किसी आज के हिसाब से अंक ज्योतिष के नाम से वैसा नहीं किया गया था, एक बस ऐसे ही किया गया था। और उसी जॉनी को जॉनी लीवर ने अपने नाम में रखा हुआ है। जी हाँ, यह एक रोचक तथ्य है। इसके अलावा गुलशन राय इसी फिल्म से निर्माता बने थे। त्रिमूर्ति फिल्म्स की उन्होंने स्थापना की थी, और बाद में तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, जिसमें दीवार भी है और दूसरी ऐसी बड़ी फिल्में हैं जिनसे उस कंपनी का बड़ा नाम हुआ। इस फिल्म की कहानी लिखी थी के.आर. नारायण ने, और इसके संवाद और पटकथा विजय आनंद ने लिखी थी। विजय आनंद ने इस फिल्म को बहुत ही रोचक तरीके से शूट किया था, और उनकी जो खासियत है, गाने शूट करने की अपनी खासियत है, गानों में उन्होंने अपनी विशेषता दिखाई थी। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स में जब सब भेद खुलते हैं और लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो सीन कैसे पटकथा को, कैसे सारे किरदारों को एक सीन में पहुंचाना है, इसके लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है। आज इस फिल्म के 50 साल हो गए हैं, और इस फिल्म के गाने आज भी उतने ही मशहूर हैं जितने जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तब हुए थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम बिहारियों के लिए तो ख़ास करके इस फिल्म का मतलब है, क्योंकि इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग नालंदा में की गई थी। तो आज इतना ही जॉनी मेरा नाम के बारे में। अगर आपने यह फिल्म देखी हो तो ज़रूर इस फिल्म को फिर से देखने की कोशिश करें, और उन गानों को ज़रा ध्यान से देखें। साथ ही इस फिल्म में जो नवीनता है उस पर भी गौर करें आप। जी हाँ, धन्यवाद।